हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ए. बाणभट्ट, बी. कालिदास, सी. वाल्मीकि, डी. व्यास। उत्तर ए. बाणभट्ट। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए. कनिष्क, बी. हर्षवर्धन, सी. अशोक, डी. बिंबिसार। उत्तर बी. हर्षवर्धन। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ए. राज्यवर्धन प्रथम, बी. राज्यवर्धन टू, सी. हर्षवर्धन, डी. आदित्यवर्धन। उत्तर सी. हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ए. पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में, बी. सिंध विजय के उपलक्ष्य में, सी. कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, डी. अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। उत्तर डी. अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? ए. कालिदास, बी. बाणभट्ट, सी. भर्तृहरि, डी. मयूर। उत्तर ए. कालिदास। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन-सा था? ए. थानेश्वर, बी. कन्नौज, सी. उज्जैन, डी. पाटलिपुत्र। उत्तर बी. कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ए. फिरदौसी, बी. वराहमिहिर, सी. बाणभट्ट, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. बाणभट्ट। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ए. 6, बी. 10, सी. 13, डी. 15। उत्तर डी. 15। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ए. हेनत्सांग, बी. फाह्यान, सी. इसिंग, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. हेनत्सांग। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ए. नरवर्धन, बी. पुष्यभूतिवर्धन, सी. राज्यवर्धन, डी. आदित्यवर्धन। उत्तर बी. पुष्यभूतिवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए. पेशावर, बी. वाराणसी, सी. प्रयाग, डी. मथुरा। उत्तर सी. प्रयाग। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. हरियाणा। उत्तर डी. हरियाणा। हेनत्सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ए. कन्नौज, बी. थानेश्वर, सी. प्रयाग, डी. उज्जैन। उत्तर ए. कन्नौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए. अशोक, बी. हर्षवर्धन, सी. चंद्रगुप्त टू, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ए. मैत्रक नरेश भट्टार्क से, बी. वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, सी. मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से, डी. शक शासक रुद्रदमन से। उत्तर सी. मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दानस्वरूप दिए? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. चंद्रगुप्त आय, सी. चंद्रगुप्त टू, डी. हर्षवर्धन। उत्तर डी. हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन टू की हत्या किसने की थी? ए. गौड़ नरेश शशांक, बी. मालवा नरेश देवगुप्त, सी. मैत्रक नरेश भटार्क, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए. मेगास्थनीज, बी. हेनत्सांग, सी. फाहियान, डी. इत्सिंग। उत्तर बी. हेनत्सांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन टू को किसने पराजित किया था? ए. परांतक, बी. परमेश्वरवर्मन, सी. नरसिंहवर्मन, डी. महेंद्रवर्मन। उत्तर सी. नरसिंहवर्मन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ए. पंजाब, बी. हरियाणा, सी. मध्य प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर डी. उत्तर प्रदेश। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए. हर्षवर्धन, बी. स्कंदगुप्त, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. समुद्रगुप्त। उत्तर ए. हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए. कनिष्क, बी. हर्षवर्धन, सी. कुमारगुप्त, डी. विक्रमादित्य। उत्तर बी. हर्षवर्धन। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ए. पाटलिपुत्र का, बी. भोजपुर का, सी. थानेश्वर का, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? ए. भास, बी. भवभूति, सी. बाणभट्ट, डी. हर्षवर्धन। उत्तर डी. हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिन टू के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए. ऐहोल अभिलेख, बी. बंसखेड़ा लेख, सी. हाथी गुम्फा अभिलेख, डी. हेनसांग के वर्णन से। उत्तर ए. ऐहोल अभिलेख। प्रतापशील, हुण हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ए. नरवर्धन, बी. प्रभाकरवर्धन, सी. आदित्यवर्धन, डी. राज्यवर्धन। उत्तर बी. प्रभाकरवर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए. प्रयाग, बी. दिल्ली, सी. कन्नौज, डी. राजगृह। उत्तर सी. कन्नौज। सकलोत्तरार्थनाथ किसे कहा गया है? ए. राज्यवर्धन, बी. प्रभाकरवर्धन, सी. कनिष्क, डी. हर्षवर्धन। उत्तर डी. हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? ए. हर्षवर्धन, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त टू, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर ए. हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ए. शशांक, बी. हर्षवर्धन, सी. राज्यवर्धन, डी. प्रभाकरवर्धन। उत्तर बी. हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ए. चालुक्य, बी. राजपूत, सी. हर्षवर्धन, डी. शक। उत्तर सी. हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ए. भास्कर वर्मा, बी. पुलकेशिन टू, सी. ध्रुवसेन, डी. शशांक। उत्तर डी. शशांक। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन टू कहाँ का शासक था? ए. वातापी, बादामी, बी. कल्याणी, सी. वेंगी, डी. तंजौर। उत्तर ए. वातापी, बादामी।
641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? ए. प्रमाकवर्धन, बी. हर्षवर्धन, सी. राज्यवर्धन, डी. आदित्यवर्धन। उत्तर बी. हर्षवर्धन। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ए. महानदी के, बी. ताप्ती के, सी. नर्मदा के, डी. गोदावरी के। उत्तर सी. नर्मदा के। सकलोत्तरार्थनाथ किसे कहा गया है? ए. कनिष्क, बी. प्रभाकरवर्धन, सी. राज्यवर्धन, डी. हर्षवर्धन। उत्तर डी. हर्षवर्धन। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ था? ए. जलाशय की भूमि, बी. चारागाह की भूमि, सी. जंगली भूमि, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. जलाशय की भूमि। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ए. थानेश्वर, बी. कन्नौज, सी. पुरुषपुर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. कन्नौज।